हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम खिलजी वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक चला। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश ने कम समय 1290 से 1320 ईस्वी यानी 30 वर्ष शासन किया। प्रथम शासक जलालुद्दीन खिलजी, अंतिम शासक नसीरुद्दीन खुसरो शाह था। इन्होंने सल्तनत काल में उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति की। इस वंश का महान शासक अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने खुद सिकंदर ए यानी दूसरा सिकंदर की उपाधि धारण की। दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों प्लीज़ इसे शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, हमारा वीडियो कम से कम 4 से 5 मिनट का होता है, उसमें एक टॉपिक कवर करा दिया जाता है। दोस्तों, बात करते हैं खिलजी वंश के असली संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी को माना जाता है और यह बहुत कम समय तक खिलजी वंश का शासन रहा। दोस्तों, ये लगभग 30 वर्ष तक इनका शासन रहा। प्रथम शासक जलालुद्दीन खिलजी को माना जाता है और अंतिम शासक नसीरुद्दीन खुसरो शाह को। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी को खिलजी वंश का महान शासक माना जाता है और इसने सिकंदर ए की उपाधि धारण की। दोस्तों, बात करते हैं आगे। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने और अस्थायी सेना रखने की शुरुआत की। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने ही सेना को नगद वेतन देने का और अस्थायी सेना रखने की व्यवस्था शुरुआत की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों का हुलिया लिखने और घोड़े दागने की प्रथा शुरू की। अलाउद्दीन के दरबार में प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो तोते ए हिंद, भारत का तोता, दोस्तों इसे तोते ए हिंद कहा जाता है और भारत का तोता कहते हैं, जिन्हें सितार और तबले का आविष्कारक माना जाता है। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने ही सेना को नगद वेतन देने और अस्थायी सेना रखने की शुरुआत की थी और अलाउद्दीन खिलजी ने ही सैनिकों की हुलिया और घोड़े दागने की प्रथा की शुरुआत की थी। दोस्तों, लोहे को गर्म करके और घोड़े को दागने और जितने भी सेना थी उनको एक समान हुलिया देने का कार्य अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो आए थे, जिन्हें तोते ए हिंद के नाम से, दोस्तों ये पूछा जाता है तोते ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है, तो अमीर खुसरो को, और भारत का तोता इन्हें कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही सितार और तबले का आविष्कार किया था। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।